वेलकम टू वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म। आप सभी को वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में लगभग 20 तक का ऑब्जेक्टिव 2017 का क्वेश्चन बैंक का बता चुके थे, जो कि पिछले तक मेरा 4 वीडियो था और ये 5वां वीडियो लेकर के हम आए हैं 2017 के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का। तो चलिए हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये हमको पूछना है कि आप लोग जो इससे पहले वाले वीडियो देखे थे उसमें क्या कैसे परफॉर्मेंस रहा या कैसे क्या जो ऑब्जेक्टिव दिए उससे यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो आज का भी वीडियो आप लोगों के लिए उसी तरह से इम्पोर्टेंट हम लेकर के आए हैं, जो हर साल हर ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है और अगले 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ऑब्जेक्टिव का लाभ उठाइएगा, क्योंकि आगे एग्जाम है और उसमें आप लोग को प्रिपेयर करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम भी लगभग लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आप लोग भी लगातार इस चैनल पे बने हुए हैं। तो चलिए आज का अगला ऑब्जेक्टिव है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन ये पूछा गया है 21वां क्वेश्चन कि गेंडा अभयारण्य जो है यह किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए में है असम, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है अपना बिहार। तो गेंडा अभयारण्य जो है वह असम राज्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? असम में अवस्थित है। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में? असम राज्य में अवस्थित है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि गेंडा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नाम से ही स्पष्ट है क्या? गेंडा अभयारण्य तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और गेंडा अभयारण्य कहाँ है? असम में है। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। यह क्वेश्चन 2017 के साथ साथ 2021 के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम में अवस्थित है। और ये 2017 के साथ साथ 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी से रिलेटेड एक है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी कहाँ है? असम में अवस्थित है और गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क गेंडा अभयारण्य जो है यह काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत ही गेंडा अभयारण्य आता है। और गेंडा अभयारण्य भी असम में है और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ है? असम में है। और ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है और गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित। चूंकि यहाँ से ग से गिर होता है और ग से गुजरात होता है, तो यहाँ से ये ट्रिक पकड़ लेंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर से यहाँ देखिए शेर आ रहा है, र तो आ रहा है अंतिम में र, और यहाँ भी र है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह या शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात राज्य में है और यह सिंह या शेर के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह या शेर के लिए 2011 के क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को मिलेगा क्या कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह ही, जिसे हम लोग शेर कहते हैं या लायन कहते हैं, उसके लिए, मतलब सिंह या शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह गुजरात में अवस्थित है। अगला ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यह कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया क्वेश्चन है ये है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। मतलब एक ही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन 3 बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। क्या? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान लायन, शेर के लिए। देखिए सिंह या शेर को लायन कहते हैं इंग्लिश में और बाघ को टाइगर कहते हैं। ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ये तो नहीं पूछा गया कि कहाँ अवस्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये जरूर पूछा गया, 3 बार पूछा गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 2010 में पूछा गया, फिर 13 में पूछा गया, फिर 2021 में पूछा गया। ये क्वेश्चन गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और सिंह के लिए प्रसिद्ध है। ये 2011 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और गेंडा अभ्यारण्य असम में है। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए ही प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी 2017 के साथ साथ 2021 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में, ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, तो इसके आधार या आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है एक दिशीय होता है, बी में है द्विदिशीय होता है, सी में है बहुदिशीय होता है, डी में है कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह होता है एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसमें? इकोसिस्टम के आहार श्रृंखला में। और सेम यही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया? 2017 के क्वेश्चन बैंक में। और 2017 के साथ साथ यहाँ देखिए, ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। 2020 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जो कि क्या होता है, कभी उल्टा नहीं होता है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है जो क्या होता है, कभी उल्टा नहीं होता। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन यही है, लगभग क्वेश्चन इसी के आधार पर इसको थोड़ा सा उलट दिया है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। कहने का क्या मतलब? एक दिशा होता है जिसका मतलब उल्टा नहीं होता है, सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, इसीलिए ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, इस शब्द का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ये शब्द जो दिया, यह दिया था कौन? टॉन्सले ने दिया था। कौन दिया था? पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो दिया था, यह देने का श्रेय जो है टॉन्सले साहब को जाता है। ये क्वेश्चन 2013 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। जो पारिस्थितिक शब्द दिया, पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया, इकोसिस्टम दिया, यह शब्द जो दिया वह टॉन्सले ने दिया। और ये क्वेश्चन 2013 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। अगला है इम्पोर्टेंट, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है 2011 के क्वेश्चन बैंक में, आप जाके देख सकते हो। वहां क्वेश्चन ये पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो हरा पौधा होता है वह उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। ये क्वेश्चन 2011 क्वेश्चन बैंक में पूछा गया। लगभग यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सब क्वेश्चन पूछा ही गया है। यहाँ देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अगला देखिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का श्रेय किसको जाता है? टॉन्सले को जाता है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ये क्वेश्चन 2011 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया। अगला है, ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? कभी उल्टा नहीं होता है। ये क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया। मतलब यहाँ से जितना भी ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इंपॉर्टेंट जो भी दिख रहा है यहाँ पे, ये सब जो है कहीं न कहीं कोई न कोई ईस्वी में पूछा गया है। आप जाके देख सकते हैं जो सब हम ईस्वी बताए। ऑब्जेक्टिव ये है कि अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। अनुन्मील्य परागन जो है यह किसके अंतर्गत आता है? कौन से परागन के अंतर्गत आता है वो पूछा गया है। अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागन होता है, या पर परागन होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया अनुन्मील्य परागन, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन होगा स्वपरागन। क्या होगा? स्वपरागन। क्योंकि स्वपरागन का ही एक टाइप, एक प्रकार है अनुन्मील्य परागन। अनुन्मील्य परागन जो है यह स्वपरागन का ही एक प्रकार है या एक टाइप है।
तो स्वपरागन इसका आंसर हो जाएगा। अनुन्मिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है क्या, स्वपरागन होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि परागन क्या होते हैं या पोलिनेशन क्या होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि फूल में एक पुंकेसर वाला भाग होता है और एक स्त्री केसर वाला भाग होता है। फूल के पार्ट में, एक ही फूल में स्त्री केसर वाला भी पार्ट होता है और पुंकेसर वाला भी पार्ट होता है। पुंकेसर वाले के पास क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, फिलामेंट होता है। ये जो पोलन ग्रेन होता है या पोलन ग्रेन किसमें, एंथर में उपस्थित होता है, ANTHER, एंथर। एंथर में होता है परागकोश। एंथर का क्या मतलब, परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या रहता है, परागकण रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन कहने का मतलब यह जो है परागकण है, और यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फूल का, उसका ये क्या होते हैं, मेल गेमिट होते हैं। ये जो होते हैं फूल के पुंकेसर वाले भाग का क्या होते हैं, मेल गेमिट होते हैं, मेल गेमिट। जिस प्रकार से मनुष्य में मेल गेमिट क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है जिसे अंडाणु कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे के फूल में भी पुंकेसर और स्त्रीकेसर वाला भाग होता है, और पुंकेसर के अंतर्गत एंथर और फिलामेंट आता है। पुंकेसर के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट, एंथर और फिलामेंट आता है, और एंथर के अंदर जो होता है पोलन ग्रेन होता है जिसे मेल गेमिट कहते हैं। एंथर का हिंदी होता है परागकोश, और पोलन ग्रेन का हिंदी होता है परागकण। तो परागकोश में क्या रहता है, परागकण रहता है जिसे मेल गेमिट कहते हैं। ये पोलन ग्रेन क्या होता है, परागकण क्या होता है, या मेल गेमिट क्या होता है, कि ये किसी कारणवश या किसी के माध्यम से, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कीट हो गया, चमगादड़ हो गया, सांप हो गया, या एनी भी कोई भी जानवर या पक्षी हो गया, कीट हो गया या मानव हो गया, जिस किसी भी माध्यम से ये पोलन ग्रेन जो है, किसमें, एंथर में जो ये पोलन ग्रेन है, परागकण है, ये क्या होता है, किसी न किसी के माध्यम से स्त्रीकेसर वाले के स्टिग्मा वाले भाग पर चला जाता है। स्त्रीकेसर के स्टिग्मा वाले भाग पर किसी न किसी माध्यम से चला जाता है। जब वह किसी माध्यम के द्वारा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। पर परागन मतलब दूसरे किसी के कारण वह क्या हुआ, परागन को संपूर्ण किया। स्त्रीकेसर के अंतर्गत देखिए क्या क्या सब आता है, स्टिग्मा, स्टेल, ओवरी। स्त्रीकेसर के अंतर्गत 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टेल, ओवरी। और स्टिग्मा को कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टेल को कहते हैं वर्तिका, और ओवरी को कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय में क्या होता है, फूल के अंडाशय में क्या होता है, ओव्यूल होता है जिसे हम बीजांड कहते हैं। फीमेल के, मनुष्य में फीमेल के ओवरी के अंदर ओवम रहता है जिसे अंडाणु कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे में क्या होता है, स्त्री केसर के ओवरी वाले पार्ट में अंदर में क्या होता है, ओव्यूल होता है जिसे फीमेल गेमिट कहते हैं। मतलब पेड़ पौधे का फीमेल गेमिट या फूल का फीमेल गेमिट ओव्यूल बीजांड को कहा जाता है, और फूल का मेल गेमिट पोलन ग्रेन परागकण को कहा जाता है। ये जब किसी न किसी के माध्यम से यदि जाता है पोलन ग्रेन कहाँ तक, स्त्री केसर के स्टिग्मा पर जाता है, तब यह पर परागन कहलाता है। या अपने स्वतः ही पोलन ग्रेन क्या होता है, स्वतः ही अपने आप किस पर चले जाता है, स्टिग्मा पर चला जाता है। अपने आप यदि ये पोलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा पर चला जाता है, तब यह स्वपरागन कहलाता है। स्वपरागन करने का मतलब सेल्फ, मतलब अपने से ही क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा पर चला जाता है, तो यह स्वपरागन कहलाता है। और किसी न किसी के माध्यम से जाता है, पर परागन कहलाता है। इसमें माध्यम में आ जाता है, जल आ जाता है, कीट आ जाता है, उसके बाद पक्षी आ जाता है, जानवर आ जाता है, ये सब हो जाता है कि पर परागन के माध्यम होते हैं। तो ये क्या होता है, स्टिग्मा पर चला आया। अब क्या होता है, स्टिग्मा के अंदर ये जो होता है पोलन ट्यूब होते हैं, ये पोलन ट्यूब होते हुए पोलन ग्रेन कहाँ आ जाता है, ओव्यूल में आ जाता है, बीजांड में आ जाता है। यह धीरे धीरे बीजांड जो होता है ओवरी को फल बनाने लगता है, और फल से क्या होता है, बीज बनता है, बीज से क्या होता है, फिर
इसी तरह से फिर नया पौधा बन जाता है। तो ये होता है स्वपरागन और परपरागन। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्री केसर के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो स्टिग्मा, स्टेल और ओवरी आते हैं। फूल वाले पार्ट का मेल गेमिट किसे कहा जाता है? ओव्यूल को कहा जाता है। फीमेल गेमिट ओव्यूल को कहा जाता है। ये क्या है? ओव्यूल फीमेल गेमिट है और पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गेमिट होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ हमारा ये था कि अनुन्मिल परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागन होता है। क्योंकि स्वपरागन का एक प्रकार होता है क्या? अनुन्मिल परागन, इसलिए इसका स्वपरागन आंसर हो जाएगा। और ये फिगर पे भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फिगर भी पूछता है कि स्त्री केसर एवं पुंकेसर का क्या चित्र सहित वर्णन करे या पुंकेसर का चित्र सहित वर्णन करे। ये एंथर जो होता है, जिसमें एंथर में पोलन ग्रेन होता है, जिसे मेल गेमिट कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो ये क्या होता है? मेल गेमिट होता है फूल वाले पार्ट का। एंथर परागकोश होता है, यह द्विलोब स्ट्रक्चर का होता है, मतलब द्विपाली का। देखिए एक और दो, मतलब द्विलोब स्ट्रक्चर का होता है। कौन? एंथर। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ से 2 मार्क का भी क्वेश्चन पूछता है। स्वपरागन किसे कहते हैं और परपरागन किसे कहते हैं? स्वपरागन किसे कहते हैं? वैसा परागन जब क्या होता है? पुंकेसर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्त्री केसर के स्टिग्मा पर स्वतः ही चला जाता है, तब उसे स्वपरागन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब फूल के पुंकेसर वाले पार्ट के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्वतः ही स्त्री केसर के स्टिग्मा वाले भाग पर चला जाता है, उसे सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागन कहते हैं। और जब किसी कारणवश या जब किसी माध्यम से पुंकेसर के एंथर के पोलन ग्रेन से किसी न किसी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन परागकण पहुंचता है, तब वह परपरागन कहलाता है। तो स्वपरागन किसे कहते हैं? परपरागन किसे कहते हैं? ये 2 मार्क में पूछ सकता है। और ये फिगर जो देगा, ये कभी कभी 5 मार्क में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से 1 मार्क का पूछा गया है कि स्त्री केसर के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? स्टिग्मा, स्टेल, ओवरी, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ओव्यूल को कहते हैं हिंदी में बीजांड। पोलन ग्रेन को हिंदी में कहते हैं परागकण। एंथर को कहते हैं परागकोश। फिलामेंट को कहते हैं तंतु। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ या एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन या प्रथम कोशिका प्रोटीन, प्राथमिक कोशिका प्रोटीन, जो भी कहिए। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और एससीपी। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया जो होता है यह शैवाल होता है, एल्गी होता है। क्या होता है? एल्गी होता है, जिसे शैवाल कहते हैं। ALGAE, अलगी, एलजीए। क्या होता है? एसिटाबुलेरिया शैवाल होता है, अलगी होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला क्या होता है? ये भी क्या होता है? शैवाल होता है। क्लोरेला क्या होता है? शैवाल होता है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा गया? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, एससीपी। तो क्लोरेला क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से 2017 के क्वेश्चन में ये डाला गया है कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो शैवाल है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? शैवाल है। यही क्वेश्चन 2016 में, यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। क्या पूछा गया? वहां पर एसिटाबुलेरिया की जगह पर दे दिया है क्लोरेला क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला क्या है? शैवाल है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। अब है कि ये जो एसिटाबुलेरिया शैवाल जो है, ये इसे हरा शैवाल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। एसिटाबुलेरिया जो है ये शैवाल है, हाँ जानते हैं शैवाल है, लेकिन ये शैवाल को हरा शैवाल कहा जाता है। मतलब एसिटाबुलेरिया को हरा शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटाबुलेरिया को हरा शैवाल कहा जाता है। इसीलिए एसिटाबुलेरिया क्या है? शैवाल है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और बन रहा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप जो होता है वह एसिटाबुलेरिया ही होता है, जिसे हरा शैवाल कहते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप एसिटाबुलेरिया होता है, जिसे क्या कहते हैं? हरा शैवाल कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये था हमारा, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? शैवाल है।
और इसे हरा शैवाल भी कहा जाता है। एसिटाबुलेरिया को हरा शैवाल भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप होता है। कौन? एसिटाबुलेरिया। यहाँ हम बता दिए क्लोरेला क्या होते हैं, शैवाल होती है। क्वेश्चन 2016 और 2021 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो आज का हमारा ये सेशन 2017 क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर स्टॉपेड करते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन और है। 24 के बाद 28 तक जाएंगे, तो वो अगला वीडियो में नेक्स्ट मतलब कल डालेंगे। ये हमारा 5वां वीडियो होगा 2017 के क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत। तो 2017 में थोड़ा सा हम डिटेल में चले गए थे, इसलिए इसका जो है 2017 का लगभग 6 पार्ट हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से देखिए और कम कम समय का दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग पूरा भरपूर टाइम ले करके 15 या 20 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हैं कि आप लोग ध्यान से मतलब कम समय में बढ़िया ऑब्जेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को हम लंबा नहीं ले जा रहे हैं। इसका 6ठा पार्ट जो होगा वो हम कल देने जा रहे हैं। तो आप लोग कल भी बने रहिएगा और आज भी बने रहिएगा, और इस तरह से कमेंट और लाइक देते रहिए हमारे वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आप तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अदर अपने स्टूडेंट को या अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को या अपने फ्रेंड सबको, जितना भी है सबको इस चैनल पर जोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2000 मतलब क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, हम सबको एक ही टॉपिक या एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत डिस्कशन कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि आप लोगों को कहीं दूसरे बुक में या दूसरे ईस्वी के क्वेश्चन बैंक में ढूंढने का कोई टाइम नहीं रह जाता है। इसलिए वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज को, ये सेशन को उठाए हैं। तो आप लोग लाभ उठाइए इस चैनल पे। और आगे हम क्या कहेंगे, आप लोग तो देखिए रहे हैं, और वीडियो इतना दिन से आप लोग का सपोर्ट रहा ही है। तो आगे भी इस तरह से आप सपोर्ट देते रहिए, और हम भी आप लोगों के लिए इस चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।